मेरे माता पिता जो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है जेल से निकले हुए, जो एनटीपीसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जो वहाँ पे रैयतों के हित में जो लड़ाई लड़ रहे थे, 7 साल लगभग उनको जेल में रहना पड़ा। और अब निकलने के बाद सिर्फ पूजा पाठ में मेरे पिताजी ज़्यादा ध्यान दिए हैं। लंबे समय से लग के और ये सारा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। ज़मीन अवैध जबरन का मामला तो बिल्कुल सच नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ा जाल बिछाने का काम किया गया है और बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है हम लोगों के खिलाफ। इस तरह से मतलब ये एक परेशानी है, परेशानी और मतलब बस टॉर्चर करने का कोशिश किया जा रहा है मानसिक रूप से। पूर्व मंत्री और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के पिता से इस वक्त पूछताछ हो रही है। मैं इस वक्त ईडी कार्यालय में हूं और अब से थोड़ी देर पहले यहां पर अंबा प्रसाद भी आई थी। पिता को खाना देने के लिए वो यहां पहुंची थी। इस दौरान उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब से ये कार्रवाई चल रही है, जब से ईडी की ये कार्रवाई चल रही है, आपको पता है कि 12 मार्च को जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों ने अंबा के 20 ठिकानों पर छापेमारी किया था, उनके करीबियों के साथ जो है कई ठिकानों पर उस दिन छापेमारी हुई थी और साथ ही साथ उस तत्कालीन सीओ जो कि शशि भूषण मेहता जिनका नाम है, उनके यहाँ भी हवाई नगर का जो ठिकाना है वहाँ पर भी ईडी ने छापा मारा था। तमाम जगह पर छापा मारने के बाद ईडी को कई दस्तावेज हाथ लगे थे और उन दस्तावेजों के ही जरिए जो है एक एक करके तमाम जो अंबा के सहयोगी है, चाहे उनके पिता के सहयोगी, उनके करीबी हैं, उनको ईडी जो है तलब कर रही है। आज से ठीक एक दिन पहले सीओ शशि भूषण मेहता को तलब किया गया था। उनसे करीब 9 घंटा पूछताछ हुई। उसके बाद फिर आज का जो दिन है, ये जो है आज अंबा प्रसाद के पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव आज यहाँ पर आए और करीबन 11 बजे यहाँ पहुँचे थे और अब जो है वक्त जो हो चला है वो लगभग जो है 3:30 का वक्त ये हो चला है। आप देखिए कि ये 11 से अब तक जो है अंबा प्रसाद के पिताजी से पूछताछ हो रही है। इसी बीच बड़कागांव की जो विधायक उनकी बेटी है अंबा प्रसाद, वो यहाँ पर पहुंची है, हाथ में खाना ली हुई थी और उन्होंने कहा कि जब मीडिया से उनसे बातचीत किया गया तो उन्होंने कहा कि हम पर जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार है। जमीन घोटाले, जमीन हड़पने की बात जो आ रही थी और फिर जमीन पर अवैध कब्जे की जो बात आ रही थी, उससे उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि खंडन करते हुए कहा कि हम लोगों ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज जरूर होता। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है अंबा प्रसाद के पिता से ईडी पूछताछ कर रही है और कल का दिन भी बहुत अहम होने वाला है। कल अंबा प्रसाद और उनके जो भाई हैं उनसे भी ईडी पूछताछ करेगी। हमने कोशिश किया कि अंबा प्रसाद के पिताजी से क्या बातचीत हुई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार करते हुए कहा कि मैं सिर्फ खाना पहुंचाने आई थी और खाना पहुंचा के वापस जा रही हूं। कल के बारे में उन्होंने कहा कि अभी हमको जो है हार्ड कॉपी ईडी ने दिया है और हार्ड कॉपी के माध्यम से उनको कल जो है ईडी ने तलब किया है। अब देखिए कि कल अंबा प्रसाद यहाँ कब पहुँचती है और फिलहाल योगेंद्र साव से जो पूछताछ चल रही है उस पूछताछ में क्या कुछ होता है, उसके लिए आप जो है द फॉलोअप के माध्यम से हम आपको तमाम जो अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया। देखिए, ये बहुत बड़ा जाल बिछाने का काम किया गया है और बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है हम लोगों के खिलाफ और ये 1 बाय 1 जो षड्यंत्र किया गया है उसमें काफ़ी ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो हमेशा से ही उनका सारा षड्यंत्र जो नाकाम हुआ है उस षड्यंत्र को फिर से मतलब पूरा जो षड्यंत्र गैंग है जो हमारे पीछे हमेशा लगे रहते हैं, वो लंबे समय से लग के और ये सारा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। ज़मीन अवैध जबरन का मामला तो बिल्कुल सच नहीं है। वो अगर किसी का पैरवी करें, किसी को अगर हम लोग ये कह दें कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसके इंटरेस्ट में हम लोग भी उसमें शामिल हैं। और कहीं से भी ज़मीन कब्ज़ा में हम लोग कहीं इन्वॉल्व नहीं है। आप लोग को भी पता है, अगर रहता तो ज़रूर एफआईआर किया जाता, ज़रूर एफआईआर का इतना विपक्ष लोग इतना बड़ा मुद्दा इसको बनाए थे, वैसे में एफआईआर होती और इस सरकार में 2 एफआईआर मेरे ऊपर हुई है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई संरक्षण दिया है कि एफआईआर नहीं होना चाहिए विधायकों पे। तो इन सब चीज़ों के बाद भी ये पूरा जो एक कॉन्स्पिरेसी है, इसका हम लोग हमेशा शिकार होते रहे और हम लोग फेस करेंगे। हम लोग फेस हमेशा किए हैं, इससे बड़ी बड़ी विपत्ति देखे हैं, ये तो उससे बड़ी नहीं है जो बातचीत तो नहीं, मतलब खाना लेके आई थी। और देखिए, आप लोग सब कुछ जान रहे हैं, आप लोग से कुछ छुपा हुआ नहीं है कि हम लोग किस तरह के लोग हैं। जनता के बीच 24 घंटा हम लोग काम करते हैं। मेरे पिताजी को, मेरी माताजी को, हर किसी को, खास करके मेरे माता पिता जो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है जेल से निकले हुए, जो एनटीपीसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जो वहाँ पे रैयतों के हित में जो लड़ाई लड़ रहे थे, 7 साल लगभग उनको जेल में रहना पड़ा।
और अब निकलने के बाद सिर्फ पूजा पाठ में मेरे पिताजी ज़्यादा ध्यान दिए हैं। मेरे भाई के लिए शादी का पूरा उसमें व्यस्त रहे हैं और इस तरह से मतलब ये एक परेशानी और मतलब बस टॉर्चर करने का कोशिश किया जा रहा है मानसिक रूप से और आगे पता नहीं क्या प्लान है। हम लोग पूरी तरह से सहयोग करेंगे, जो भी हम लोग से पूछा जाएगा या जब भी बुलाया जाएगा हम लोग आएंगे और बस उम्मीद करते हैं कि सच्चाई की जीत, जैसे हमेशा हम लोग सुनते हैं सच्चाई की जीत होती है, उसी तरह से सच्चाई की जीत हो। कल आपको भी बुलाया गया है जी। कल आएंगे? अभी नहीं, हमने खाना दिया है, दवाई दी है बस। कल आप आएंगे पूछताछ के लिए? कल आएंगी? देखिए अभी मुझे सूचना मिला है क्योंकि मेरे पास घर पे रिसीव कराने के लिए कोई नहीं आया था, तो कल आ सकती हूँ। अगर कल का कोई इशू हुआ तो हम इन्फॉर्म करके देख लेंगे, अगर दूसरा डेट मिलेगा तो। पहले से सूचना नहीं थी कि कल आपको नहीं, मुझे कोई सूचना नहीं था, ये अखबार के माध्यम से ही मुझे पता चला, लेकिन ये कागज़ तो अभी देख रहे हो ना, अभी मिल आया है मेरे को। दिखा तो ये दीजिए अभी ईडी कार्यालय thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in